हेलो, आर यू रेडी फॉर द हेयर चैलेंज? आपको सिर्फ वही करना है जो मैं रेगुलरली अपने बालों के लिए करती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. लाइक जनरली थ्राइस अ वीक I take out time from my busy schedule and work on my hair. There is like no compromise. Rarely when I'm traveling, मैं compensate करती हूँ once I return, but I work on my hair sincerely. कल भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ मैं बहुत रेयरली कुक करती हूँ, बट जब करती हूँ तो जो उनकी रेसिपी है उसको ही फॉलो करते हैं. लाइक पनीर की डिश थी तो पनीर ही बन रहा है, बट उसमें हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, दालचीनी, छोटा इलायची, बड़ा इलायची, कितना कुछ ऐड किया ना, ताकि वो पौष्टिक बने, डिलीशियस बने, यम्मी बने. तो वैसे ही ऑयलिंग इज़ थेरापेटिक. ऑयलिंग एक ऐसी सर्विस है जो हमारे बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है, स्काल्प में वर्क करना है. बट ऑयलिंग के नाम पे सिर्फ नारियल तेल काफ़ी नहीं है. जैसे कि पनीर के नाम पे सिर्फ पनीर को छौंक लीजिए तो नहीं होगा. उसमें आपने टमाटर भी डालना है, प्याज भी डालना है, लहसुन भी डालना है, प्लस उसके मसाले में सिर्फ धनिया, लाल मिर्च, हल्दी विल नॉट डू. दालचीनी है तो बड़ा इलायची है तो छोटा इलायची है तो गरम मसाला है तो पनीर मसाला है. ये सब कुछ मिलकर एक कॉन्कॉक्शन बनता है आपकी वो डिश को कंप्लीट करने के लिए. वैसे ही ऑयलिंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ नारियल तेल सक्षम नहीं है. वो एक जनरल ऑयल, एकदम जनरल. जैसे आलू वैसे नारियल, जैसे आलू सब यूज़ कर सकते वैसे नारियल तेल सब यूज़ कर सकते. बट उस आलू को और न्यूट्रिशनल पौष्टिक बनाना है, वैसे ही नारियल तेल को और पौष्टिक और न्यूट्रिशनल बनाना है. मैंने यहाँ डेवलप किया है, आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और आप जानते हैं, ब्लैक ब्लॉसम हेयर ऑयल. सदियों से चली आ रही है कि कॉपर का योगदान हमारे स्किन, हमारे हेयर और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी में. तो ये ऑयल कॉपर चार्ज है जो बालों की इस इम्यूनिटी पे वर्क करता है. ये ऑयल ऑलरेडी 32 तेलों का कॉन्कॉक्शन है. इसी का लाइट फॉर्म, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स आयुर्वेदिक ऑयल से हैप्पी नहीं होते, उनके अरोमाज उनको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगती है, तो उसी का लाइटर वर्जन है एक्वा स्पा लोशन. आप आइदर यूज़ कर सकते हो, ये बना बनाया ऑयल है. आप चाहो तो इसको अपने नारियल तेल में यूज़ करिए. मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करती हूँ. मैं जब ये ऑयल यूज़ करती हूँ, इस ऑयल में मैं अपना बना बनाया कॉन्कॉक्शन यानी कि केश सौंदर्य के लगभग 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करती हूँ. उसके अलावा कुछ बूंद ऑफ ग्लिसरीन क्योंकि ये ह्यूमैक्टेंट है, नेचुरल मॉइस्चर भी सप्लाई करता है, नेचुरल ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है. तो मेरे बालों की जो खुद की रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो इस ऑयलिंग प्रोसेस में 10 टाइम ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल बन जाती है. और उसी के साथ साथ मैं इसमें प्योर विटामिन ई के ड्रॉप्स ऐड करती हूँ, क्योंकि हमारे हेयर की जो नेचुरल स्मूदनिंग, जो उनकी शाइनिंग रिक्वायरमेंट है, जो इनको नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन चाहिए, वो इस ऑयल के थ्रू मैं सप्लाई करती हूँ बाय एडिंग 1 और 2 ड्रॉप इन माई फेवरेट हेयर ऑयल. एंड लास्ट, मैं हमेशा या तो चावल का पानी का कुछ ड्रॉप्स ऐड करती हूँ या बियर, माइल्ड बियर. तो ये पूरा कॉन्कॉक्शन मैं बनाकर ऐसे स्प्रे बॉटल में रखी हुई हूँ, जो मैं रेगुलरली यही यूज़ करती हूँ. क्योंकि ये सब कुछ एक बार मैं बना लिया, अब मैं ये स्प्रे बॉटल द वे आई अप्लाई हेयर, विच आपको करना है. स्प्रे बॉटल में बनाया है ये पूरा कॉन्कॉक्शन, स्प्रे किया, स्प्रेड किया. आप इसको थोड़ा सा हाथ में लेकर भी कर सकते हो. पहले थोड़ा सा इस तरह से रब कर लीजिए और फिर स्काल्प में अप्लाई करना है ऑन स्काल्प. मैं अलग से हेयर लेंथ के लिए अलग से ऑयल नहीं लेती हूँ,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हेयर स्ट्रैंड्स में अप्लाई करती हूँ। 2 3 4 5 6 और फिर आप 1 2 3 4 5 6। बहुत तेल, जैसे अभी मॉनसून है तो किसान जब खेती में जो फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत गीली सॉइल होगी तो वो क्रॉप्स नहीं लगेगा। बहुत लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से ही इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल गलत है। आपको समझना होगा समय बदल गया है। ना हमको हमारे पूर्वज के ज़माने की तरह ठोस खाना मिल रहा है, ना पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो उनकी रेसिपीज़ को हम बिल्कुल उनकी तरह सेम टू सेम नहीं फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ एंशिएंट साइंस एंड बेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंस दोनों को मिक्स करना होगा। बेस्ट ऑफ एंशिएंट साइंस में हमने ये रेसिपी यूज़ किया, एप्लीकेशन टेक्निक में बेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंस यानी कि लिमिटेड। इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए, लगभग आधे 1 घंटे तक आप इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद शैम्पू, whenever I shampoo, I use स्पा रिपेयर शैम्पू, क्योंकि मेरे हेयर्स कलर्ड है। आप एक्वा स्पा शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। शैम्पू में ऑलवेज 2 ड्रॉप ऑफ केश सौंदर्य। आफ्टर शैम्पूइंग सिलिकॉन फ्री कंडीशनिंग। लॉट ऑफ माई पीपल से कि ये कंडीशनिंग से मुझे ड्राई लगता है, क्योंकि इसमें पैराबेन नहीं है। पैराबेन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तभी तो असली ट्रू हेयर देख पाओगे। और ट्रू हेयर अगर ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो ही तो उनको रिपेयर कर पाओगे। अगर उनको कवर और सील ही रखोगे, कभी ट्रू बाल देखोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा हेयर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो ट्रू हेयर आपको दिखता है व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशनर, एंड आफ्टर 4 to 6 यूज़ आप इसका इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। हेयर चैलेंज का ये पहला सिटिंग है अभ्यंगा। मैं इस अभ्यंगा के साथ और एक चीज़ करती हूँ, मैं कई बार पॉसिबल है तो इसको जब बांध के छोड़ती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर हॉट टॉवल भी कर लेती हूँ। और इसके अलावा आई जनरली लाइक टू मसाज। आई डोंट गो टू माई ओन सैलून्स, तो आई जस्ट गिव दिस मसाज। दिस इज वाव। सो योर हेयर चैलेंज फर्स्ट डे, आज और कल, कभी भी जैसे आपको टाइम निकलेगा, आई वॉन्ट यू टू डू दिस। एंड Wednesday, I'll join you back for the step 2. Love you.